बहुत समय पहले की बात है। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में पहुंचे। वहां के लोग बुद्ध की शिक्षाओं को सुनने के लिए बड़ी संख्या में एकत्र हुए। गांव के अधिकतर लोग उन्हें एक महान संत मानते थे, लेकिन वहां एक व्यक्ति था जो बुद्ध से जलता था। वो सोचता था कि बुद्ध लोगों को बहकाते हैं और उनके पारंपरिक विश्वासों को तोड़ रहे हैं। उस आदमी ने निश्चय किया कि वो बुद्ध को सबके सामने नीचा दिखाएगा। अगले दिन जब बुद्ध गांव के चौक में अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और लोगों को धर्म की शिक्षा दे रहे थे, वो व्यक्ति वहां आया। उसने बुद्ध को अपशब्द कहे, उनका अपमान किया और यहां तक कि उन पर कीचड़ फेंकने की कोशिश की। बुद्ध शांत रहे। उन्होंने ना तो गुस्सा दिखाया और ना ही कुछ कहा। वे बस मुस्कुराते रहे। यह देखकर उस व्यक्ति को और गुस्सा आया। उसने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं तुम्हारा अपमान कर रहा हूं और तुम मुस्कुरा रहे हो। बुद्ध ने बड़ी ही शांति से उत्तर दिया, भाई, यदि कोई व्यक्ति किसी को उपहार देना चाहता है लेकिन वो उसे स्वीकार नहीं करता, तो वो उपहार किसके पास रहता है? वो व्यक्ति थोड़ी देर चुप रहा और फिर बोला, जो देने वाला होता है उसके पास। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक वैसे ही तुमने मुझे अपशब्द कहे, अपमानित करने की कोशिश की, लेकिन मैंने तुम्हें ये शब्द स्वीकार नहीं किए, तो अब ये शब्द तुम्हारे पास ही रह गए हैं। मैं तो सिर्फ प्रेम और करुणा बांटता हूं और वही मेरे पास रहेगा। वहां उपस्थित सभी लोग ये सुनकर चकित रह गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि कोई व्यक्ति इतने अपमान का उत्तर इतनी शांति से दे सकता है। उस आदमी की आंखें भर आईं। उसने बुद्ध के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी। भगवान, मैं अज्ञानवश आपके साथ ऐसा व्यवहार कर बैठा, कृपया मुझे क्षमा करें। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं। जब तुमने मुझे कुछ दिया ही नहीं तो मैं क्या क्षमा करूं? जाओ, स्वयं को क्षमा करो और अपने जीवन में क्रोध, घृणा और अहंकार का त्याग करो। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि क्रोध का उत्तर क्रोध नहीं होता, बल्कि शांति, प्रेम और सहनशीलता ही सच्चा समाधान है। जब हम दूसरों के बुरे व्यवहार का उत्तर बुरे तरीके से देते हैं, तो हम भी उसी स्तर पर पहुंच जाते हैं। लेकिन जब हम धैर्य और करुणा से उत्तर देते हैं, तो हम दूसरों को भी बदल सकते हैं।